जय हिंद दोस्तों, गार्डन कोर्ट सोसाइटी के पास हूँ और इस बिल्डिंग के जो बिल्डर है उसकी वजह से यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज यानी 5 अप्रैल 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा और उन्होंने बताया कि बिल्डर की वजह से उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारा आरोप लगाया गया है गार्डन कोर्ट के सोसाइटी मेंबर्स द्वारा बिल्डर पर, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है, जो नाम सामने आ रहा है रितु डेवलपर्स। आइए देखते हैं सोसाइटी के मेंबर्स, चाहे वो सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो, उन्होंने क्या कहा कि इस बिल्डर की वजह से उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताइए, क्या आप सोसाइटी वालों के साथ में धोखाधड़ी की है बिल्डर द्वारा और क्या इस वक्त चल रहा है? हमारे साथ बिल्डर ने शुरू से ही धोखाधड़ी करी है। जब से हमने 2007 में फ्लैट का बुकिंग किया था, हमें ये वाउचर दिखा के उसने बुकिंग करी थी। ये सामने पूरा गार्डन दिखाया था, जिसमें ये दिखाया था कि पूरा गार्डन यहाँ सबको खेलने के लिए ABC विंग को मिलेगी। ये गार्डन, ये वाउचर है। और उसके बाद हम लोगों ने फ्लैट का बुकिंग किया। बुकिंग करने के बाद जब 2011 में उसने हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके दी, उससे पहले इसने ये इसको भी SPT प्लांट में MBMC को सेल कर दिया, पीछे भी डीविंग का प्लान ला के दे दिया। उसके बाद में हम उसकी लड़ाई लड़ते रहे। बिल्डर से हमने डीम्ड कन्वेंस, लैंड कन्वेंस के लिए सब किया, लेकिन उसने कुछ भी करके नहीं दिया। आखिर में हमने जो है DDR ने भी हमें 2-7 कुछ एरिया का प्लान पास करके दे दिया कि आपको DDR ने बीम टू बीम प्लान पास करके दे दिया, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं था। हमने बाद में जो है हमारे वकील से मिलकर हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट, दोनों कोर्ट में केस दर्ज किया और उस केस में हमने कमिश्नर को भी पार्टी बनाया था कि ये कमिश्नर भी पार्टी है। उसके बाद कमिश्नर को जब कोर्ट से लेटर आया, उसके बाद कमिश्नर ने मीटिंग रखी और मीटिंग रखने के बाद में इसका स्टे जो प्लान इसके स्टे दिया इस बिल्डिंग के लिए, वो सब कोर्ट के प्रेशर से दिया। और उसके बाद में फिर बिल्डर ने स्टे के खिलाफ में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी हम लड़े, तो हाई कोर्ट में उस स्टे के जो केस था उसके ऊपर तो उन्होंने जो है वापस कमिश्नर को भेज दिया। लेकिन हमने जो डीम्ड कन्वेंस का केस डाला था हाई कोर्ट के अंदर, उस डीम्ड कन्वेंस ने हमें जो है जज साहब ने पूरा का पूरा 4764 स्क्वायर मीटर का एरिया हमारी सोसाइटी के नाम करके दे दिया। इसके लिए मैं उन जज साहब के लिए तालियों का स्वागत करता हूं उनका। और दूसरी बात, हमारे साथ अभी 8 तारीख को कमिश्नर के साथ में फिर मीटिंग है। अभी कीमत कमिश्नर और बिल्डर उसमें क्या साठगांठ करेगा तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर हमारे फेवर में कमिश्नर ने निर्णय नहीं दिया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे कमिश्नर के ऑफिस के सामने और भंगर स्ट्राइक पर बैठेगी पूरी गार्डन कोर्ट बिल्डिंग। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे इस केस के लिए। मैडम, क्या कहेंगे, आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया? मैं हूँ वृंदा सुकीजा, इस बिल्डिंग की चेयरमैन। कहा जाता है मीडिया में वो क्षमता है कि पब्लिक जिस हक के लिए लड़ना चाहती है उनकी बात सही जगह पहुँचाकर पब्लिक को न्याय दिला सकती है। इसी के लिए आज हम जो चीज़ से लड़ रहे हैं या जो चीज़ से हम आगे प्रोसेस में जा रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। और इसके लिए आज हमने सभी लोगों ने सोचा कि आज पत्रकार परिषद रखी जाए। पहले तो मैं आप सभी को इस गार्डन कोर्ट जो ये बिल्डिंग है, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक इंक्वायरी देना चाहती हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है करके। सबसे पहले जो है डेवलपर्स यानी राजू भट्ट, रितु डेवलपर्स ने 14/2/2006 में एड मेजरिंग एरिया 10,566 स्क्वायर मीटर खरीदी थी। उसके बाद उसके पास 4,916.13 स्क्वायर मीटर वॉज अंडर आर जोन, यानी रेजिडेंशियल जोन के अंडर इतनी एरिया आ रही थी। 5650.37 जो एरिया थी वो रिजर्वेशन फॉर पब्लिक गार्डन और रिजर्वेशन फॉर स्कूल, जो कि उसने हमको बताई नहीं। ठीक है, एज पर द पब्लिश डेवलपमेंट प्लान on 17 November 2007, developer obtained the approval and sanction plan to construct and develop B or C wing at measuring area 3,792 स्क्वायर मीटर। उसके तुरंत बाद मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ लेटर यानी 29/12/2007 में ए विंग के लिए उसको वापस परमिशन मिल गया एट मेजरिंग एरिया 2024.21 मीटर्स। यहाँ तक 2007 तक सब सही था। बहुत मेंबर्सों ने बिल्डिंग ख़रीदा और आ गए रहने के लिए। उसके बाद इन May 27, 2011 में
बिल्डर ने वापस एमजीएमसी से एक डी विंग का प्लान पास कराया एट मेजरिंग एरिया 248.22 स्क्वायर मीटर और विदाउट एनी कंसर्न ऑफ जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ बिल्डिंग का उस दिन उसने सेम टाइम पर प्लान पास किया डी विंग का विदाउट G+1 विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, यहाँ तक सब ओके था, हमें नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जो है सोसाइटी वॉज फॉर्म, मतलब सोसाइटी बन गई 16 जून 2011 में। कांस्टेंट बिल्डर के पास हम गए कि लैंड कन्वेंस करके दो, लैंड कन्वेंस करके दो, बट आखिर बिल्डर से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण 2018 में हम लोग डीम कन्वेंस का मीटिंग लेकर डीम कन्वेंस के प्रोसेस में चले गए। पहले लैंड का हमने बिल्डर से मांगा लैंड कन्वेंस, जब बिल्डर ने नहीं दिया तो हम डीम कन्वेंस के लिए गए फॉर द एरिया ऑफ 4464 स्क्वायर मीटर। उस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, कमेटी आ गई। फिर उसके बाद हमारी कमेटी चेंज हो गई। चेंज होने के पहले 8/4/2022 में हमें अचानक पता लगा कि बिल्डर ने एमबीएमसी ने बिल्डर को G+16 का प्लान पास करवाया और जो एरिया उस बिल्डर को 248.22 थी उसके बदले 5924.72 पास कराया, यानी G+16 जो उसका G+1 था वो G+16 2022 में। हाँ, ऑन 12 April 2022 builder along with architect certificate claimed that they have got plan revised and area of D-wing is now increased from 248 square meter to 5924. Therefore area which could be transferred to society, मतलब हमने जो डीम कन्वेंस के लिए एरिया मांगी थी 4464 वो हमें ना देकर बिल्डर ने डीडीआर से सेटिंग कर 2781.63 स्क्वायर मीटर ऑन प्रो डेटा बेसिस पर हमें डीडीआर का ऑर्डर आया 14/6/2022 को। हम लोग सब सोसाइटी मेंबर शॉक थे कि भाई हमने मांगा इतना, आप दे रहे हो इतना। तो हमने मीटिंग बुलवाई, एसजीएम बुलवाया। उसके बाद हमने मेंबरों के सलाह से हमने यही सोचा, आरटीआई डाला, हर जगह पेपर्स इकट्ठा किए, नॉलेज गेन किया। हमने जो डीडीआर का ऑर्डर था 2781.63 का वो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद सोसाइटी ने एमजीएमसी को बहुत लेटर लिखे। उसके बाद उसी दौरान हमारी हियरिंग बुलवाई गई थी 18/4/2023 को। एमबीएमसी ने हमारी हियरिंग बुलवाई गई थी 18/4/2023 को। दोनों पार्टियों को बिठाया, बिल्डर को बिठाया, हमको बिठाया, तोंडी और लेखी हमसे निवेदन भी ले लिया। और 17/1/2024 को एमबीएमसी से सोसाइटी को एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि जो हियरिंग आप लोगों की हुई है उसको हमने नोट कर दिया है और न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हम वापस मायूस हुए, बट हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने उसी वक्त जो है हमारे नरेंद्र मेहता जी जो है वो उस टाइम पर एमएलए नहीं थे, फिर भी हमने उनको अप्रोच किया। मेहता जी यहाँ आए बिल्डिंग में, मेहता जी ने सब स्टडी भी किया, रिपोर्ट्स भी देखे, सब लेआउट प्लान भी देखा। उसने बोला, मेहता जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपको न्याय दिलाएंगे। मेहता जी ने फिर कमिश्नर से बात की और वापस हमारी हियरिंग रखी गई 23/4/2024 को। तो वो हियरिंग पूरा एमबीएमसी के अपना रचना विभाग में थी, नगर रचना विभाग में थी। कमिश्नर शिंदे थे वहाँ पर, तो हमारी भी बात सुनी, बिल्डर की भी बात सुनी। और उस हियरिंग के दौरान मेहता जी से भी हमारी बहुत सारी ये हुई, तो मेहता जी बोले आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं। कमिश्नर ने डायरेक्ट 19/12/2024 को स्टे ऑर्डर पास किया जो सोसाइटी के फेवर में था। और उस स्टे ऑर्डर में क्लियर कट लिखा हुआ था कि आरजी एरिया बिल्डिंग की कम की गई है और सेकेंडली बिल्डर ने सोसाइटी मेंबरों से या सोसाइटी से कंसर्न नहीं लिया। तो वो दो कारण थे जिसमें अपना एमबीएमसी ने अपना स्टे ऑर्डर पास करवाया। अभी मैं और काम बंद करवाया। फिर आरजी एरिया के बारे में आपको मैं थोड़ा नॉलेज देना चाहती हूँ। 2007 में जब बिल्डर का प्लान पास हुआ और 2011 में भी जब सेम प्लान पास हुआ, तभी हमारी आरजी एरिया 737.41 स्क्वायर मीटर थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं आरजी एरिया कम नहीं कर सकते,
बट जब प्लान रिवाइज होकर आया 8/4/2022 में, तो हमारी आरजी एरिया थी 512.18 यानी 512 हो गई। मतलब ये क्लियर वायलेशन ऑफ 225.23 स्क्वायर मीटर, जो कि बिल्डर या किसी को भी हमारे कंसर्न लिए बिना कम करने की इजाज़त नहीं है, ये रूल है। बिल्डर ने जो स्टे ऑर्डर दिया था 19/12/2024 को जो एमपीएमसी ने स्टे ऑर्डर दिया, बिल्डर ने उस स्टे ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, बट 1.5 साल तक हमारा केस चलता गया। 15 फरवरी 2026 को कोर्ट ने पूरा केस को हमारे कमिश्नर के पास एवेंस में रखा और यही लिखा, ऑल द पार्टीज एग्रीएबल टू एड्रेस द कमिश्नर। आफ्टर हियरिंग टू कमिश्नर को 30 दिन का वक्त दे दिया कि एक रीज़न कंक्लूजन पास करना पड़ेगा कमिश्नर को, और फिर 30 दिन के अंदर वो हमें बताएंगे। क्या कहेंगे मैडम आप कि आपके इस बिल्डिंग में ABC आप उसकी चेयरमैन है और आपकी बिल्डिंग को लग कर के दूसरी बिल्डिंग बन रही है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखो, ये जो बिल्डिंग डी विंग है ये बिल्कुल अवैध बनाया है, ये इनलीगल है और ये कभी भी फ्यूचर में टूट सकती है। तो जो भी फ्लैट खरीदना चाहता है, मैं तो उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि कृपया अपना पैसा बर्बाद ना करें। ये बहुत बिल्डर 420 है और जैसा हमको फंसाया है वो आगे जाकर आपको भी फंसा सकता है। और इसका जो ये रोड है बिल्डिंग का, ये हमारी सोसाइटी का है, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर किसको देना है रास्ता या नहीं देना है, ये हमारा पूरा डिसीजन रहेगा। ऐसा लगता नहीं कि बिल्डर और प्रशासन के लोगों की मिलीभगत के कारण इसका प्लान पास किया गया? बिल्कुल लगता है अजीम भाई, बिल्कुल लगता है, क्योंकि बिना उनके मिले हुए ये इतना बड़ा जो G+1 था वो अभी डायरेक्ट G+16 किया, वो मिली भगत के बिना पास हो ही नहीं सकता। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग का जो पार्टनर है अपना ये गिरीश प्रधान, वो इनका आर्किटेक्चर भी है राजू बाटी का। तो ये ABC के टाइम पर वो पार्टनर नहीं था, D के टाइम पर ही सिर्फ वो पार्टनर बना ताकि उनका सर्टिफिकेट से उनका कुछ काम अच्छे से हो पाए। अगली भूमिका क्या रहेगी आपकी? अगली भूमिका यही है, हम आयुक्त से निवेदन करना चाहते हैं कि इंसानियत के नाते और सच्चाई के नाते वो अच्छा डिसीजन पास करे। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो मैं आपको बोलती हूँ, हम सब जो सोसाइटी मेंबर है 118 मेंबर है, वो आंदोलन पे बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। ये पूरा कंपाउंड हमारा गार्डन कोर्ट का है। जिस टाइम हमारे को फ्लैट बेचे गए, हमारे को ये पूरा कंपाउंड बताया गया, ABC 3 विंग है इसमें, ये गार्डन बताया, बोला आपका पर्सनल गार्डन रहेगा, जबकि पोजेशन के टाइम में दिया नहीं है। आज क्या है वहाँ? आज उसने इसको STP में BMC को हैंड ओवर करके इसकी FSI लेके अपने पास में रख ली। इस पर कुछ चढ़ाई है और कुछ बाकी है, मालूम नहीं है। ये जो हमारी जगह में उसने खड़ा किया, ये पूरा अवैध है। जिस दिन से इसको परमिशन मिला उस दिन से लेके आज दिन तक सोसाइटी इससे संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है अपने हक के लिए। हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। इसने हमारा रिफ्यूजी फ्लैट बेचा, हमने कोर्ट में जाके उसको खाली करवाया। इसने हमारी शास्ती नहीं भरी, इसके लैंड का टैक्स बाकी था, उसकी वजह से हमने 5 साल हैरेसमेंट हुए शास्ती के लिए, उसके लिए भी हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। और ये पूरा अवैध रूप से है, पूरा अवैध है, इसको तुड़वाया जाए। दिल्ली के ट्विन टावर का हश्र होना चाहिए। ये बिल्डर पूरा 420 है, राजू भाटी, रितु डेवलपर्स, इसने सोसाइटी के साथ में कभी भी न्याय नहीं दिया है, हमारा हक छीना है। आज भी हम बोल रहे हैं ये गलत है, कोर्ट ने हमारा साथ दिया है और हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, इस सर्वे के अंदर हमारे को एक बात और मालूम पड़ी, जितना एरिया नहीं है उससे ज़्यादा 800 मीटर जगह उसने ज़्यादा बता रखी है। वो जगह कहाँ से आई है, मैं आपके थ्रू कमिश्नर को जो सर्वे रिपोर्ट उसने डॉक्यूमेंट में दिया है उसको भी बताता हूँ कि इसने जो पेपर दिए हैं वो गलत एविडेंस दिया है। हमारा एरिया जितना नहीं है उससे 800 मीटर उसने ज़्यादा जगह दिखा रखी है। ये जगह कहाँ से आई है? तहसीलदार का सर्वे बोल रहे हैं और जगह का सर्वे बोल रहा है 800 मीटर जगह ज़्यादा बिल्डर के पास आई कहाँ से? वो पीछे वाले प्लॉट से लिया है, इधर वाले प्लॉट से लिया है, या इस जगह को बता रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इस मामले में आपने पॉलिटिकल लोगों से मदद मांगी थी क्या? अप्रोच हमने मेहता जी को किया था। मेहता जी हमारे साथ में शुरू से है। रिफ्यूजी के मामले में भी BMC ने हमको सपोर्ट नहीं किया, उनके थ्रू हम गए। गीता जैन थी मेयर, उन्होंने सिफारिश की, हमारी सहायता की, तो हमारे को रिफ्यूजी हमारा हैंड ओवर मिला। इस केस में भी उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। जैसे जैसे बताया हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन में, गवर्नमेंट में, जहाँ भी हमको जरूरत पड़ी वो हमारे साथ थे और आज भी वो हमारे साथ थे। ये जो बाजू में जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग में
और आपकी बिल्डिंग में कितना अंतर है, कैसे बन रही है और क्या वायलेशन हो रहा है और क्या आप लोगों को उस बिल्डिंग से परेशानी हो रही है? 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़ी है उसने। हमारे ए विंग के पीछे के साइड से 4 से 5 फुट तक नीचे गड्ढा करके अंदर गया है। आप अपना वीडियो से उसमें चेक कर सकते हो। हमारे पास पहले भी हमने वीडियो बनाए, फोटोग्राफ ली है। हमारा फायर का सबसे ज़्यादा ये सुरक्षित है। पाइप जा रहा है फायर ब्रिगेड का, उसने भी वो लाइन काटी है उसने वहाँ से। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने फायर ब्रिगेड में कंप्लेन भी किया है वो टाइम में, तो वहाँ से जवाब मिला गया कि बिल्डर को ये राइट है, वो कर सकता है। अब इसकी सच्चाई क्या है, फायर ब्रिगेड जवाब देगा या बिल्डर जवाब देगा। दोनों बिल्डिंग के दरमियान में फासला कितना है और उसका 1 इंच का भी जगह नहीं छोड़ा है। जबकि हमारे पास जब हैंड ओवर आया तो हमारे पास इधर 6 फुट जगह थी, ये पतरा 6 फुट पीछे था। जब ये काम चालू किया तो ज़बरदस्ती उसने 6 फुट जगह और ऑक्युपाइड कर ली। उसके लिए हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी सोसाइटी ने उससे फाइट भी किया। हम पत्रे लेके आए, पुराने पत्रे उसने निकाल दिए। हम हमारी बाउंड्री पूरी शेप करना चाहते थे, लेकिन उसने ज़बरदस्ती करके जो जगह बाकी थी 6 फुट वो और ऑक्युपाइड कर ली। ये दरवाज़ा जो दिख रहा है ना, ये पहले ये बाजू था, ये पतरा निकाल के आगे ले आया। ये गार्डन का दरवाज़ा भी उसने अपने उसमें दिखा रखा है अभी, जबकि वो हमारे इस लैंड में था। तो अगर बड़ा हादसा होता है तो उसको कौन जिम्मेदार हो सकता है? बिल्डर होएगा, प्रशासन होएगा, हमने सबको कंप्लेन किया है। फायर ब्रिगेड होएगा इसका। हम फायर की कम से कम लाख रुपए की हम लोग पॉलिसी बना रखी है। जो फायर इक्विपमेंट हम लोग करते हैं मेंटेन, उसका लाख रुपए 1.25 लाख रुपए भरते हैं हम लोग साल का। उसके एवज में हमने कंप्लेन किया तो क्या बोलते हैं कि बिल्डर को राइट है, ये कर सकता है, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। भैया एनओसी का पैसा हम भरे, फायर इक्विपमेंट को हम लोग मेंटेन करें और फ़ायदा बिल्डर ले अपने अवैध बांध काम के लिए। और मैंने स्टडी किया प्लान को कि 2011 में 27 मई 2011 को प्लान पास हुआ। उसमें टोटल प्लॉट ऑफ लैंड था ना 10,565 मीटर था। 2022 में भी प्लान पास हुआ कि टोटल प्लॉट ऑफ लैंड जो बढ़ गया 800 कितना मीटर से, और ये हो गया साहब आपका 11,395 मीटर। 10 साल में प्लॉट भी डेवलप हो गया, लैंड डेवलप हो गई। फिर हमने मुद्दा जब भी कोर्ट में रखा तो महोदय ने क्या किया कि टीएलआर में जाके टीएलआर रिपोर्ट बनवाई। तो जो हमने जनवरी में मुद्दा रखा था उस टाइम उन्होंने वो दिया टीएलआर रिपोर्ट के लिए, तो टीएलआर रिपोर्ट सर्वे बनवाया, तो सर्वे भी उस तारीख के बनवाया। इसे यहाँ कोई आया नहीं, कोई भी यहाँ आया नहीं, अपने आप वहीं सर्वे बन गया। तो अभी वापस बार बार बिल्डर यही कह रहा है टीएलआर रिपोर्ट के हिसाब से। टीएलआर रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। इसका मतलब लैंड है तो किसकी लैंड और कहाँ पर है, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कल को विरार जैसा नहीं हो जाए कि बी और सी विंग 800 विंग वो दूसरे की बिल्डिंग में है। मैं दीपक शर्मा गार्डन कोर्ट का ही रहवासी हूँ, और आज जो अभी आपके मुद्दे तो आपके सामने सारे रखे गए हैं, लेकिन आज की तारीख में आप ये वीडियो और फोटो भी देखेंगे। हमारे ए विंग की जो वेंटिलेशन है, विंडो जो उस साइड खुल रही है, और वो जो डी विंग इलीगल बना रहे हैं उसमें आप खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं। आप करोड़ों रुपया लगा के आप अपनी खिड़की नहीं खोल सकते, तो सोचिए आप कहाँ फंस रहे हैं। बिल्डर फ्रॉड है, वो सबके साथ फ्रॉड कर रहा है। और आपके पास में ये हाई कोर्ट का हम आपको एक कॉपी देंगे, इसको आपको समझ में आ जाएगा जो हम हाई कोर्ट में केस जीते।